Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. In this video, we are going to learn about solving quadratic equation by factorization method. So let's start our today's video. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो. अब हाईएस्ट पावर से क्या मुराद, हाईएस्ट पावर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है x. अब x पे पावर क्या है आपको पता है, अगर किसी नंबर पे कोई भी नंबर नहीं रिटर्न तो उसका मतलब उसकी पावर 1 है. यहाँ पे हमने x की पावर 1 लिखी. अब यहाँ अगर हम देखें तो इस x की जो पावर है वो 2 है, तो 1 और 2 में से बड़ा क्या हुआ, ऑब्वियसली 2. सो इस नंबर की यानी कि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है वो 2 है. डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं. अब ऐसी इक्वेशन जिनमें जो डिग्री हो वो 2 हो तो उन इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें कि x³ + 3x² + 5. अब क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? सबसे पहले तो नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है और 2 जो है वो सेकंड नंबर पे आ रही है. सबसे बड़ी तो यहाँ पे 3 ही है ना, इसीलिए हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते. सो चलें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ चुका होगा. अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो देखते हैं हम इसे. अब हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में या तो आप कोई फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर आप उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें. अब मिडिल टर्म ब्रेक में क्या होता है कि आप मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 टर्म्स में. ये हम सीखते हैं कि कैसे करेंगे. मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करनी होगी. सो जब 6 को x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6x². अब हमें क्या करना है, अब आप देखिए. अब हमें कोई ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं अपनी तरफ से कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो उनकी प्रोडक्ट आए वो 6 आए सबसे पहले तो, और दूसरा अगर उनका सम करें तो वो हमारे पास 5 के इक्वल आए. अभी हमें कैसे पता चलेंगे नंबर्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट की एलसीएम लेंगे. अब x² को आप एज इट इज़ यहीं रखें. हम पहले क्या करते हैं, 6 की एलसीएम लेते हैं. एलसीएम तो आप सबको आता ही होगा. 2 यहाँ पे हम 2 का टेबल अप्लाई कर रहे हैं. अब 2 3s are 6 होता है, उसके बाद देन 3 का हो सकता है, 3 1s are 3. अब देखें, अब हमारे पास दो नंबर क्या मिले हैं, 3 और 2. अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या 6 आता है, जी हाँ बिल्कुल 6 आता है. और अगर 3 को 2 में ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास 5 आता है, हाँ आता है. तो क्या हमें अपनी क्या नाम है इक्वेशन के हिसाब से मिड टर्म ब्रेक करने के लिए टर्म्स मिल गए, हाँ बिल्कुल मिल गए. तो अब देखें हम कैसे करते हैं. आपको क्या करना है, x² को एज इट इज़ रखना है, ये प्लस का साइन. हमें ना साइन को भी देखना पड़ता है कि क्या आइदर टर्म्स ऐड हो रही हैं या फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं. सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे. अब ये हमारे पास x², हमने 2 टर्म्स कौन सी ली थी, एक 2x लिया और एक 3x लिया. क्योंकि x को तो लाजमी लेना पड़ेगा, अगर x² बनाना है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा. अब यहाँ पे x² + 2x + 3x. 3 2s are 6 होता है और x² तो ये 6x², हमें ये वाली टर्म तो मिल ही चुकी है. अब 3 + 2 करते हैं तो 5x होता है. ये सेम टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. प्लस में हम क्या लिखेंगे यहाँ 6. अब देखें, अब आप देखें, हम इन 2 टर्म्स में से पेयरिंग के साथ कॉमन लेंगे. क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है. अब देखें यहाँ x लिखा. अब x² + 2x से x² में से हम एक x तो कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ एक x और प्लस में 2 बच गया बिकॉज हमने x कॉमन ले लिया था. यहाँ से हमने x² में से एक x कॉमन लिया तो एक x ब्रैकेट के अंदर आ गया. 2x में से एक x कॉमन लिया तो 2 अंदर रह गया और एक x बाहर. ब्रैकेट क्लोज, सेम प्लस की साइन लगानी है. अब 3x + 6 में से 3 कॉमन लेंगे. यहाँ पे x प्लस और यहाँ पे 3 2s क्या होता है, 6 होता है. तो 6 पे हमने 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा है. अब देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मिड टर्म सही ब्रेक की है या नहीं की. आपकी जो ये 2 ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सेम आएंगी. अब हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेक प्रॉपरली हो गई है. अब कॉमन ब्रैकेट्स को पहले लिख लें, x + 2, उसके बाद इनको भी एक ब्रैकेट में क्लोज करें, x + 3. ये इस इक्वेशन का आंसर है.
सो हमें इसका आंसर क्या मिला, x+2 इंटू x+3 ये बराबर है, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी उसके हमने इक्वेशन क्या लिखी, x² + 5x +6। सो ये था हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब जब आप इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली एज इट इज़ इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस रिसीव हों। थैंक यू।